हेलो फ्रेंड्स, आपका स्पिरिचुअल गपशप चैनल पे स्वागत है। तो आज हम चित्त और मन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि बताया था कि हमारा जो मन है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें सुख और दुख का अनुभव होता है। और जो हमारा चित्त है वो पवित्रता और अपवित्रता से जुड़ा हुआ रहता है। तो बचपन से क्या होता है कि हमारा चित्त मतलब है ना एकदम सबको बराबर ही मिलता है, एकदम बोलते हैं ना ज़ीरो वे में। बट हमारा जैसे जैसे अटेंशन जहाँ पे जाता है, जहाँ पे हमारा चित्त अटक जाता है, मतलब वैसे वैसे वहाँ से हम रिसीविंग लेने लग जाते हैं चित्त के थ्रू। और फिर चित्त के अंदर है ना मेमोरीज़ के तौर पे वो स्टोर होने लग जाता है। फिर कभी भी जैसे आपने देखा होगा कि रात को कई लोगों को सपने आते हैं, कई लोगों को क्या होता है, वो सब हमारे चित्त में स्टोर रहता है कहीं ना कहीं, और वो ही चीज़ें निकलती रहती हैं मतलब। तो कहने की बात इतनी सी है कि यहाँ पे भी बहुत शानदार चील गई। तो कहने की बात इतनी सी है कि हमको खुद से जुड़ने के लिए पहले हमको हमारे चित्त से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे ना हमारा बोलते ना कि एक्चुअल होना रखा हुआ है, पड़ा हुआ है मतलब। तो उसके लिए हमारे को कुछ नहीं, थोड़ी देर ध्यान करने के लिए अगर बैठेंगे तो धीरे धीरे जो भी चित्त के अंदर पड़ा हुआ है वो सब धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और बाहर निकलेगा तो उसमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है ज़्यादा, क्या चीज़ है जो मेरी आत्मा मुझे बोल रही है कि ये कर भाई कर ऐसा। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे को पता बहुत कुछ रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बट हमारे पास वैसी मतलब ऊर्जा एनर्जी रह नहीं पाती, मतलब डाउन फील करते हैं कहीं ना कहीं। तो प्रॉपरली वो एनर्जी वहाँ लग नहीं पाती है। तो अगर एनर्जी को हमको लगाना है वहाँ पे, तो उसके लिए हमारे को थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, थोड़ा खाली होना पड़ेगा। और अगर खाली होंगे तो नेचर ऑटोमेटिकली जानता है कि भाई है ना अभी यहाँ पे स्पेस बन रही है, तो वहाँ पे वो आपको अपने आप हीलिंग करेगा, वहाँ पे अपने आप जगह बनेगी आपके अंदर, मतलब बोलते ना। तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं और मतलब उस डायरेक्शन में हम बढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई चित्त की बात। एक्चुअली बहुत बड़ा है चित्त का ये चीज़ ना, लेकिन फिर भी मतलब शॉर्ट में हम समझते हैं। तो चित्त मतलब जैसे आँख बंद करके अगर मुझे किसी चीज़ के ना विचार आ रहे हैं और उसकी फिर इमेज आने लग गई, तो इमेज मतलब वो चित्त का कार्य है मतलब। और जो विचार हो रहा है वो हमारे मन का कार्य है। जैसे मेरे को विचार आ रहा है कि मुझे खाना खाने जाना है ऐसा वैसा, फिर मेरे मन में चित्त में मतलब इमेज आती है, अरे आज तो आलू की सब्ज़ी खाऊंगा कि किसकी भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगा। तो वैसे हमारे को चित्त वहाँ पे फिर वो डायरेक्ट करता है मतलब चीज़ों को। तो इसके लिए कहने की बात छोटी छोटी यही कि हमारी जो एक्चुअल लाइफ चल रही है वो हमारे चित्त से चल रही है। मतलब आप जीवन में कुछ भी पालो कहीं पे भी, मतलब बोलते हैं ना बहुत कुछ, लेकिन आपके अंदर आपकी एक्चुअल लाइफ है। एक्चुअल में अंदर आपके अंदर मतलब आप वो जो चित्त में भरा हुआ है वो आप हो एक्चुअली। तो उसको जानने के लिए, उसको थोड़ा रिफाइन करने के लिए, उस खिचड़ी को थोड़ा सेट करने के लिए मतलब थोड़ा टाइम हमको अपने साथ बैठना पड़ेगा। और मैं आपको सच में इतना कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती है, मतलब क्योंकि हम चलते फिरते कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है कि हाँ सब चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे हम बैठते हैं खुद के साथ में, तो सारी वो धीरे धीरे वो चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी, शायद 2 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखी होगी, और वो कहाँ से आपका माइंड सेट चेंज हुआ होगा, वो सब कुछ धीरे धीरे भाई आने लग जाएगा क्या। तो इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी देर बैठना है हमको शांति से और ऑब्जर्व करना है। मतलब हो सके तो आप पेन कॉपी ले सकते हो, लिख सकते हो 2-3 मिनट, मतलब कि भाई क्या क्या मुझे ऑब्जर्व हुआ, क्या क्या चीज़ें मतलब मुझे बोलते हैं ना चित्त में मेरे अभी भी जकड़ी हुई है, पकड़ी हुई है। तो वो सब आपको धीरे धीरे निकलने लग जाएगा। तो बस ये ध्यान मतलब कुछ नहीं करना ही ध्यान है। ध्यान में होना है मतलब एक तरह से ना, कि बस हाँ बैठे भाई कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसी ऐसी बातें मेरे भाई। और आपको कोई क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, मतलब अगर मेरे को पता होगा तो मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद।